सभी के लिए जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो है 1600 मीटर पर। जो भाई 1600 मीटर की रनिंग कर रहे हैं उनका टाइमिंग कम नहीं हो पा रहा। बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे, बहुत ज्यादा क्वेरी हो रही थी कि सर हम 1600 मीटर का वर्कआउट अच्छा कर रहे हैं, रनिंग अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब हम टाइमिंग लगाते हैं तो टाइमिंग बढ़ के आ रहा है। हमारा टाइमिंग 6.5 मिनट, 7 मिनट या गर्ल्स का टाइमिंग 8 या 10 मिनट तक आ रहा है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, आज मैं सारे कुछ सोल्यूशन बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा आपको अपना स्टेमिना कैसे बढ़ाना है, आपको किस तरह से वर्कआउट करना है जिससे आपकी टाइमिंग जल्दी जल्दी कम हो जाए। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ वर्कआउट प्लान, आपको किस तरह का वर्कआउट फॉलो करना चाहिए जिससे अगर आप फॉलो करोगे जो रनिंग में आपकी सांस फूलती है तो सांस ना फूले और स्पीड आए। स्पीड नहीं आती है, स्टेप छोटी हो जाती है। जब आप टाइमिंग लगाते हो, पहला राउंड अच्छा दौड़ जाते हो, उसके बाद बॉडी डाउन पड़ जाती है, टाइट पड़ जाती है बॉडी, दौड़ते नहीं बनता। तो उसके लिए क्या करना चाहिए आज मैं सारे को सोल्यूशन बताऊंगा। वीडियो का आखिरी में मैं आपको 2 इंपोर्टेंट टिप्स भी दूंगा जिन्हें अगर आप फॉलो करते हो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा आपको टाइमिंग किस तरह से कम करनी है। दूसरा रहेगा डाइट, आपको क्या डाइट लेनी है जिससे आपकी टाइमिंग जल्दी जल्दी कम हो जाए और आपका स्टेमिना बढ़ जाए। और साथ ही साथ अगर आप हमसे ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, आपके लिए फुल, जिसमें आपको पूरा जानकारी दी जाएगी, आपको किस तरह से वर्कआउट करना है, आपको हर दिन की डाइट प्लान बताया जाएगा, वर्कआउट प्लान बताया जाएगा और किस तरह की एक्सरसाइज करनी है सारा कुछ डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। रनिंग स्टार्ट करने से पहले आपको 2 से 3 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो आपको खाली पेट वर्कआउट नहीं करना है। आप जब ग्राउंड आते हो, ग्राउंड से पहले आप थोड़ा सा गुड़ खाकर आ सकते हो। गुड़ नहीं खाना चाहते, इसके लिए मैं एक ड्रिंक बता रहा हूँ जिसे आप फॉलो करोगे आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। ये आपका प्री वर्कआउट रहेगा। इसमें आपको लेना है आधा गिलास पानी, आप चाहो नॉर्मल ले सकते हो या गर्म कर सकते हो। 2 रुपए का नेस्कैफे से मिलाना है, इसमें थोड़ा सा नींबू, काला नमक और 1 चम्मच शहद। इसे आप पियोगे, रनिंग में जो आपकी फुर्ती नहीं आती वो आएगी। उसके बाद आप आगे ग्राउंड पर, आकर ग्राउंड पर आपको सबसे पहले करनी है स्ट्रेचिंग, लगभग 15 मिनट स्ट्रेचिंग कीजिए। उसके बाद जब आपकी बॉडी गर्म हो जाती है उसके बाद आप 1 या 2 राउंड बॉम्ब लगाइए। उसके बाद फिर स्ट्रेचिंग कीजिए लगभग 10 मिनट। उसके बाद आपको रनिंग करना है। ऐसे अगर आप फॉलो करोगे आपके पैरों में दर्द नहीं आएगा और आपकी रनिंग में बहुत बेनिफिट रहेगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं वर्कआउट प्लान। पहले दिन करना है आपको रेपिटेशन वर्कआउट, जिसमें आपको लगाना है 1200 मीटर की रेपिटेशन। अब रेपिटेशन होती क्या है और कैसे लगाना है वो समझ लीजिए। इसमें आपको ब्रेक लेकर वर्कआउट करना है, आपसे जितना बन जाता है उतना वर्कआउट कीजिए। 1200 मीटर ट्रैक का 3 राउंड कंटिन्यू लगाना है, इसमें आपको रुकना नहीं है। इसमें आपको टाइम सेट करना है। 1200 मीटर स्टार्ट कर दिया, आपको टाइम रखना है लगभग, बॉयज हो तो आप कोशिश कीजिए 4:10, 4:20, 4:40, 5 मिनट या 6 मिनट तक। गर्ल्स हो तो इसका टाइम थोड़ा बढ़ा लीजिए, मान लीजिए 7 मिनट तक कर लीजिए या 7.5 मिनट तक कर लीजिए। पहला कंप्लीट कर लिया 3 राउंड का, ब्रेक लीजिए, लगभग 6 मिनट का ब्रेक लेना है, जिसमें स्ट्रेचिंग कीजिए, थोड़ा पानी पीजिए। तैयार हो गई बॉडी, फिर आ जाइए ट्रैक पर। फिर से आपको रेपिटेशन लगानी है 3 राउंड की। स्टार्ट किया टाइम, मान लीजिए अगर पहले रेपिटेशन की टाइमिंग 4:30 आती है तो दूसरी रेपिटेशन की कोशिश कीजिए आप 4:40, 4:50, इससे ज्यादा बढ़ लेना नहीं, लगभग 10 से 20 सेकंड का अंतर आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। 2 लगा लिया, फिर ब्रेक लिया, फिर 3 लगा लिया। अगर 3 नहीं लगते 2 लगा लीजिए, गर्ल्स हैं तो 1 लगा लीजिए। ठीक है, इसे आप करोगे जिन भाइयों की या जिन गर्ल्स की आखिरी में खिंचता नहीं है, आखिरी में पावर नहीं आता है। और शुरुआत के कैसे राउंड लेने हैं, जब टाइमिंग लगाते हैं, पहला राउंड कितने में लेना है, दूसरा राउंड कितने में लेना है, तीसरा राउंड कितने में लेना है, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। इस वर्कआउट से आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। इसके बाद आपको प्रॉपर स्ट्रेचिंग करनी है, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है और पुशअप्स लगानी है, पेट वर्कआउट करना है। उसके बाद घर चले जाएं, योगा वगैरह ऐड करें। ठीक है, पहला दिन हो गया। अब आता है दूसरा दिन। इसमें आपको करना है स्पीड वर्कआउट, जिसमें आपको 400 मीटर की रेपिटेशन लगानी है। पहली रेपिटेशन लगा ली 400 मीटर की, फिर ब्रेक लिया, फिर रेपिटेशन लगा ली, फिर ब्रेक किया। इसमें भी आपको टाइम सेट करना है। तो रेपिटेशन का टाइम रहेगा, प्रत्येक का अलग अलग टाइम रहेगा। पहली रेपिटेशन की टाइम मान लीजिए 1:10 से लेकर 2:20 या 2:40 तक रख लीजिए। इसके बीच में आपसे जितना बनता है उतना लगा लीजिए। 1:40 का मारिए, 1:20 का मारिए, 1:25 का मारिए। पहली रेपिटेशन कंप्लीट कर ली, उसके बाद 2.5 मिनट का ब्रेक, जिसमें स्ट्रेचिंग करें, थोड़ा पानी पिए। उसके बाद दूसरी रेपिटेशन फिर लगाएं। पहली रेपिटेशन का अगर टाइम आता है 1:40 तो दूसरा कोशिश कीजिए 1:42, 1:45, ज्यादा रेपिटेशन का टाइम बढ़ लेना दे। दूसरा लगा लिया, फिर ब्रेक लिया 2.5 मिनट का या 3 मिनट का, फिर से दोबारा लगाना है। आपको लगभग 4 से 5 रेपिटेशन लगानी है। गर्ल्स हैं तो कम कर लीजिए, बॉयज हैं कम लग रहा है तो ज्यादा कर लीजिए, 7 कर लीजिए, 8 कर लीजिए, जितना आपसे बन जाता है उतना कीजिए। अगर भर्ती के नजदीक है, मान लीजिए 1 महीना बचा है भर्ती के लिए, तो ये वर्कआउट ज्यादा करें, इससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा, आपकी टाइमिंग जल्दी जल्दी कम होगी। ठीक है, दूसरे दिन आपका ये हो गया। अब आता है तीसरा दिन। इसमें आपको करना है स्लो फास्ट वर्कआउट। जिन भाइयों का स्टेमिना बहुत ज्यादा लो है, रनिंग में सांस बहुत ज्यादा फूलती है, एक राउंड स्पीड में दौड़ने के बाद ऐसा लगता है रुक जाना चाहिए, उनके लिए स्लो फास्ट वर्कआउट बेस्ट है। इसमें करना क्या है वो समझ लीजिए। इसमें आपको पहला राउंड बिल्कुल स्लो स्लो चलना है, बॉम्ब लगाइए। पहला बॉम्ब कंप्लीट होने के बाद कंटिन्यू दौड़ना, रुकना बिल्कुल नहीं है। दूसरा राउंड रहेगा, स्टार्ट होगा, उसमें आपको स्पीड लेनी है, थोड़ी अच्छी स्टेप लेनी है, जितना आपसे बन जाए उतना आप स्पीड में लीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है पूरी स्पीड, आपको स्टेप चलानी सिर्फ। दूसरा कंप्लीट कर लिया, तीसरा राउंड बॉम्ब कर ले, डाउन कर ले, पूरा बॉडी डाउन, बिल्कुल आराम से स्लो स्लो बॉम्ब कर ले। तीसरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद चौथा फिर स्पीड में लेना है। ऐसे करके आपको 7 से 8 राउंड या 4 से 5 राउंड, जितना आपसे बन जाता है उतना कीजिए। इस वर्कआउट से जिन भाइयों की सांस बहुत ज्यादा फूलती है बहुत कम हो जाएगी भाई। ठीक है, ये हो गया। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते टाइम से कर सकते हो।
मान लीजिए 1 मिनट तक आप स्लो दौड़िए और 30 सेकंड या 40 सेकंड तक फास्ट दौड़िए, फिर स्लो दौड़िए, फिर फास्ट दौड़िए। ऐसे करके आप 7 से 8 मिनट तक रनिंग कर सकते हो। इस वर्कआउट से, इस सेशन से आपको बहुत बेनिफिट रहेगा, तो इसे आप अपने वर्कआउट में जरूर ऐड कीजिए। 3 दिन का वर्कआउट हो गया। अब आता है डे 4। इसमें आपको करना है हील वर्कआउट। हील वर्कआउट होता क्या है और इसमें करने क्या है वो समझ लीजिए। इसमें आपको आपके आसपास कहीं पठार वगैरह हो जिसका 100 मीटर 200 मीटर ऊपर ऊंचाई पर हो, तो उसका आपको चलना उतरना कीजिए, लगभग 10 बार चलना उतरना कीजिए। जिसे आप करोगे आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। जिन भाइयों की स्टेप नहीं खुलती है, स्टेप बहुत छोटी होती है। दूसरी बात, रनिंग का पोर्शन सही नहीं है, जैसे कोई ज्यादा पीछे हो जाता है, कोई ज्यादा आगे झुक जाता है, या पैर सही से नहीं चलते, तो वो सारा सही हो जाएगा। जिन भाइयों का वेट ज्यादा है, वजन ज्यादा है, या गर्ल्स का वजन ज्यादा है, तो जल्दी जल्दी वेट लॉस होगा, क्योंकि इसमें कैलोरी ज्यादा जल्दी बर्न होती है। ठीक है, ये वर्कआउट हो गया। अब आता है डे 5। इसमें आपको करना है, देखिए पहले नंबर लगाना है आपको 12 मीटर की 1 रेपिटेशन। 12 मीटर 1 रेपिटेशन लगाइए। जिन भाइयों का टाइमिंग कम नहीं हो रहा, बहुत जल्दी कम होगा। 1 लगा लिया, कंप्लीट कर लिया। उसके बाद लेना है आपको 2.5 से 3 मिनट का ब्रेक ले लिया। उसके बाद आपको फिर से लगानी है 800 मीटर की रेपिटेशन। स्पीड में लगाई, थोड़ा अच्छा स्पीड कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको फिर से 2.5 से 3 मिनट या 4 मिनट का ब्रेक लेना है। उसके बाद आपको 400 मीटर की 1 या 2 रेपिटेशन लगानी है। 400 मीटर की स्पीड में लगानी है। 400 का 1 लगा लिया, फिर ब्रेक लीजिए 2.5 से 3 मिनट का, फिर दूसरा लगाइए। 2 नहीं लगते 1 लगाइए, 1 नहीं लगता कोई भी दिक्कत नहीं लगा सकती। ये वर्कआउट हो गया 5 दिन का। 5 दिन आप वर्कआउट कीजिए पूरा दम से। उसके बाद आपको 6वें दिन कोई वर्कआउट नहीं करना है। ग्राउंड पर आए, 1-2 राउंड पंप चलें, स्ट्रेचिंग करें और घर चले जाएं। ठीक है, योगा वगैरह जरूर लेट करें। 6वें दिन आपने रेस्ट ले लिया। उसके बाद 7वें दिन आप टाइमिंग लगाएं। टाइमिंग लगाओगे 100% कह रहा हूँ, जैसे मैं वर्कआउट बता रहा हूँ वैसे आप कर लोगे, आपकी टाइमिंग 100% कम होगी। ठीक है, ये तो हो गया वर्कआउट का। ऐसे आप अगले 20 दिन 25 दिन या 30 दिन फॉलो कीजिए। 100% लिख के कह रहा हूँ, आपकी टाइमिंग कम हो जाएगी। दूसरी बात, ये जो वर्कआउट बताया इसे आप एक रजिस्टर पर नोट जरूर कर लें, ताकि जब भी आप वर्कआउट करने जाओ तो आपको ये ध्यान में रहे। ठीक है, ये तो हो गया वर्कआउट का। अब मैं आपको जो टिप्स का बताया था, पहले नंबर आता है टाइमिंग का। टाइमिंग लगाना कैसे है, किस तरह से आपको टाइमिंग करना है। देखिए, जो वर्कआउट बताया इस तरह से आप वर्कआउट करोगे, आपकी टाइमिंग जल्दी जल्दी कम होगी। लेकिन आपको टाइमिंग लगाना कैसे वो समझ लीजिए। पहली बात, जब आप टाइमिंग लगाते हो, टाइमिंग से 1 दिन पहले प्रॉपर रेस्ट लेना है। जैसे मैंने बताया वर्कआउट में प्रॉपर रेस्ट ले लिया। आपको रात में अच्छी नींद लेनी है, कोशिश करना है 7 से 8 घंटे नींद लेना है। दूसरी बात, ग्राउंड आ जाते हो, आकर पहले प्रॉपर स्ट्रेचिंग करनी है, बॉडी गर्म हो जाती है, 1-2 राउंड पंप लगाइए। उसके बाद ही आपको टाइमिंग लगाना है। टाइमिंग जब लगाते हो, टाइमिंग लगाने से पहले कुछ सोचना नहीं है कि आज मैं इतनी टाइमिंग कम करूंगा या ये करूंगा या ऐसे दौड़ूंगा, कुछ सोच नहीं। माइंड बिल्कुल फ्रेश अप रहेगा, तो आप टाइमिंग अच्छे दे पाओगे। दूसरी बात, टाइमिंग अगर आपके पास ग्रुप है तो ग्रुप में कोशिश कीजिए टाइमिंग लगाने की। अगर आप अकेले रनिंग करोगे, अकेले टाइमिंग लगाओगे तो ज्यादा दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप ग्रुप में टाइमिंग लगाओगे, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। ये हो गया पहला टिप। अब आता है टिप नंबर 2, डाइट। मैं आपको एक डाइट बता रहा हूँ, जिसे अगर आप फॉलो करोगे आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। सबसे पहली डाइट ना, ओट्स। आपको रात में दूध के साथ ओट्स को गला देना है, सुबह तक ये तैयार हो जाएंगे। थोड़ा सा गुड़ डालना है। सुबह जब आप इसे खाओगे, इसमें थोड़ा सा शहद मिलाने, इसे खाओगे। जिन भाइयों का रनिंग में स्टेमिना बहुत ज्यादा लो है, तो स्टेमिना बढ़ेगा। इसी में एक डाइट और बता रहा हूँ, जिसे आप फॉलो करोगे आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। जब आप रात में सोते हो, सोने से पहले आपको 1 गिलास हल्दी वाला दूध देना है। उसी में आपको अश्वगंधा मिलाना है। आप मार्केट चलाइए पाउडर, या फिर घर पर लाकर पाउडर बनाइए। आधा चम्मच आप अश्वगंधा मिलाइए। जिन भाइयों का पावर नहीं लगता है, आखिरी में खिंचता नहीं है, दिक्कत वही होती है आखिरी में खींचना, तो वो खिंचने लगेगा। ठीक है, इसे फॉलो कीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। और डाइट टाइम टू टाइम लेते जाइए। डाइट का प्रॉपर शेड्यूल ला रहा मैंने। और अगर कोई और वर्कआउट प्लान चाहते हो या कोई टिप्स चाहते हो तो आप कमेंट कर दो, या फिर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हो इस नंबर पर कॉल करो, तो या सारा कुछ। इसके बाद आपको अगर कोई और वर्कआउट प्लान चाहिए तो कमेंट कर दो। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।